बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज की खबर। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का तज्ज़िया पेश करेंगे। जैसे जैसे पाकिस्तान में आम इंतखाबात यानी इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने कुछ ही दिनों पहले ये अनाउंस किया है कि वो असम्बलीज को डिसॉल्व करके नए इलेक्शन आम इंतखाबात जो है वो करवाएंगे। अब जो इससे अगला मरहला है वो अबूरी हुकूमत कायम करने का है। नून लीग इसहाक डार को अबूरी वजीर आजम बनाना चाह रही है। इसहाक डार शरीफ खानदान के बहुत ही करीबी ताल्लुक वाले हैं और बहुत सारे अहम ओहदों पे फाइज रह चुके हैं। इसहाक डार की नून लीग के साथ ताल्लुकात की खबर हर किसी को है। इसहाक डार को अबूरी वजीर आजम बनाने पे पीपल पार्टी ने गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने अपने तराजात को रिकॉर्ड करवाया है। पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि इसहाक डार की चूंकि उनकी सारी लॉयल्टी जो है वो नून लीग के साथ हैं, तो इस तरह का अबूरी वजीर आजम अगर लगाया जाए तो इलेक्शन में पीपल पार्टी को सख्त नुकसानात हो सकते हैं। लिहाजा पीपल पार्टी ने ये मुतालबा किया है कि अबूरी वजीर आजम बनाने के लिए कोई ऐसे बंदे का नाम नामजद किया जाए जो न्यूट्रल हो। इस मसले के हल के लिए आसिफ अली जरदारी जो है वो नवाज शरीफ से भी मिले हैं दुबई में, लेकिन इनकी ये मीटिंग किसी भी नतीजा तक नहीं पहुंच सकी और अभी तक किसी भी इंसान, किसी भी आदमी, किसी भी पॉलिटिशियन के नाम पे जो है अभी तक इतफाक नहीं किया गया। पीडीएम की पूरी कोशिश है कि तमाम पार्टीज को जो है वो इत्तेमाद में लेके अंतरिम या अबूरी वजीर आजम का इंतखाब किया जाए, लेकिन हालात देख के ये लगता है कि इस वक्त पीडीएम को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पीडीएम की जमातों के दरमियान अबूरी हुकूमत को लेके इख्तलाफात बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि मरियम नवाज जैसे ही पाकिस्तान वापस आई हैं, उन्होंने आते ही एक बयान जारी किया है जो कि ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गया है। मरियम नवाज अपने इस बयान की वजह से शदीद तनकीद का सामना कर रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बहुत ही नाजुक है। महंगाई बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बहुत महंगी है, आम आदमी बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहा है। अगर हम लाहौर की ही मिसाल लें तो पिछले कुछ दिनों में बारिशों की वजह से पूरा लाहौर तकरीबन डूब गया था। अगर पाकिस्तान इतने सही ट्रैक पे आ गया है तो वो बारिश का पानी टाइम पे क्यों ना निकाला गया। उस बारिश के पानी की वजह से बहुत सारे बच्चों के जो एग्जाम थे, जो पेपर थे, वो रोक दिए गए। एक अफरा तफरी की हालात जो है वो पैदा किए गए। अगर पाकिस्तान इतने सही ट्रैक पे था तो पाकिस्तान के इतने अहम शहर से पानी क्यों नहीं निकाला गया। तकरीबन 8 लाख से ज्यादा लोग जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत आला अहदों पे फाइज थे, वो पाकिस्तान को छोड़ के बैरून मुल्क चले गए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान के हालात अब इस तरह के हैं कि वहाँ रहना जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हैं मरियम के बकौल, अगर मरियम नवाज के बकौल पाकिस्तान सही ट्रैक पे चल रहा है, तो ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्कों का इंतखाब क्यों कर रही है। दूसरी एक अहम बात जो है वो ये है कि कराची की एक बच्ची जिसका नाम बिस्मा है, इस बच्ची की उम्र 13 साल है। इसने एक ऐसा चश्मा इजाद किया है जिसमें इस तरह के सेंसर लगे हुए हैं कि अगर ड्राइवर उस चश्मे को लगा के गाड़ी चलाएगा तो उसे नींद नहीं आएगी, और अगर ड्राइवर सो जाता है तो उसके वो सेंसर, उस ऐनक के सेंसर ड्राइवर को जगाने का काम करेंगे। करीम की तरह बिस्मा का भी ये टैलेंट पाकिस्तान में किसी काम का नहीं था, किसी ने इसकी तरफ तवज्जो ना दी और ना ही हुकूमत ने दी, और अल्टीमेटली ये हुआ कि नासा ने उस बच्ची को अपने पास बुला लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बच्ची वहाँ काम करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है वो सारी बैरून मुल्कों की इजाद है। अगर हम बिजली की एग्जाम्पल ले लें, हम बल्ब की एग्जाम्पल ले लें, हम जहाज की एग्जाम्पल ले लें, हम जिस चीज की भी मिसाल लेते हैं वो सारी चीजें बाहर के मुल्कों ने तैयार की हुई हैं। हमारे बहुत सारे जो इस तरह का टैलेंट है वो पे उसको सहूलियात नहीं दी जाती, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बाहर के लोग जो है, बाहर की जो एजेंसियां हैं, बाहर के ऐसे लोगों को अपने पास बुला लेती है। ये थे पाकिस्तान के हालात जो कि मरियम नवाज के बयान के बिल्कुल बरक्स हैं। ये हमारी आज का तज्जिया था। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।